हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फॉर्मिक एसिड। तो आज के लेक्चर में हम फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे उसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर्मिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बेटा यहाँ पर फॉर्मिक एसिड या फिर इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा प्रिपरेशन मेथड, यानी किन किन तरीकों से हम फॉर्मिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड आ जाता है बेटा, वो होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल एल्कोहल। यानी अगर हम मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड बनता है। कैसे मिलता है? तो देखो भाई, अगर हम मेथिल एल्कोहल का हम क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड का जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। तो देखो भाई, ये मेथिल एल्कोहल है और इसका हम क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? ऑक्सीडेशन कराएंगे। फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, जहाँ पर फिर से उसका ऑक्सीडेशन होगा और हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड प्रिपरेशन मेथड आता है बेटा, वो होता है हमारा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन में भी आपसे पूछी जाती है। तो बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन के थ्रू हम फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल, यानी हम कह सकते हैं 2 पार्ट यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड होगा, और फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा बेटा। तो यहाँ पर 2 मोल क्या होंगे, या 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे? फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ में, तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोडियम फॉर्मेट बनाएंगे और मेथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक, फिर इसी जब सोडियम फॉर्मेट यानी HCOONA का हम क्या करते हैं? एसिड की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो बेटा हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। जो थर्ड प्रिपरेशन मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। अगर हम क्लोरोफॉर्म का क्या कराते हैं बेटा? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए होगा क्या? ये है हमारा CHCl3, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर 4 पार्ट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, तो यहाँ पर बनेगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, NaCl और H2O भी बनेगा। फिर यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट का क्या होगा? यहाँ पर इसका एसिड की प्रेजेंस में जब क्या होगा कि इसका हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर हमें फॉर्मिक एसिड जो यहाँ पर दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर, ये फॉर्मिक एसिड हमें मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में बात करते हैं, ये तो हो गए 3 प्रिपरेशन मेथड। साथ ही साथ हम इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं कि भाई फॉर्मिक एसिड जो होता है उसको हम लैब में किस तरीके से बनाते हैं। तो लैब में फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्लिसरॉल लेते हैं, और ग्लिसरॉल को क्या करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड के साथ में हम 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। यानी एक फ्लास्क टाइप का ले लेंगे, उस फ्लास्क में बेटा हम क्या ले लेंगे? ग्लिसरॉल ले लेंगे और ऑक्जेलिक एसिड करेंगे, और फिर इन दोनों को 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखो ग्लिसरॉल ऑक्जिलेट दिखेगा, यानी ये ग्लिसरॉल ऑक्जिलेट पहले बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। फिर इस ग्लिसरॉल ऑक्जिलेट को फिर से यहाँ पर फिर से ये गर्म होगा, मतलब ये प्रोसेस जो होगी उसी के अंदर हो रही होगी, तो फिर से ये गर्म होगा, और गर्म होने के बाद में यहाँ पर बनेगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बना। इसी ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ये जो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट है, इसी का जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर ग्लिसरॉल बनेगा, और यहाँ पर बेटा क्या बन जाएगा? ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारे प्रिपरेशन मेथड थे। एक तो हमने कुछ जनरल प्रिपरेशन मेथड देख लिया, और साथ ही साथ हमने देख लिया कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, यानी इसको हम लैब में कैसे बना सकते हैं। अब चलते हैं आगे हम लोग यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे सबसे पहले जो रिएक्शन आ जाती है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में क्या होता है बेटा? यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन मेथिल एल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक,
एस्टरिफिकेशन में क्या होगा कि जो फॉर्मिक एसिड होगा वो मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा HCOOCH3 यानी मेथिल फॉर्मेट बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, हमें मेथिल फॉर्मेट देखने को मिला। उसके बाद बेटा यहाँ पर हैलोजिनेशन की बात करते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर अच्छा देखो, यहाँ फॉर्मिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मिल क्लोराइड यानी HCOCl, इसको बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, और यहाँ पर H3PO3 एक एसिड बनेगा जाके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन क्या होता है, इसमें सिल्वर फॉर्मेट जो होता है, ठीक है, HCOOAG सिल्वर फॉर्मेट, इसमें इसकी रिएक्शन, सिल्वर फॉर्मेट की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, हैलाइड के साथ। हैलाइड मतलब ब्रोमीन के साथ करा दो चाहे क्लोरीन के साथ करा दो। तो यहाँ पर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं CCl4 की प्रेजेंस में। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर 4th नंबर रिएक्शन विद द फेलिंग सोल्यूशन। अगर हम फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा। तो बेटा बात करते हैं यहाँ पर अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं और यहाँ पर ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी 2 मोल होंगे CuO कॉपर ऑक्साइड के। ठीक है, तो रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होगा, ये रेड कलर का एक PPT होगा। ठीक है, रेड कलर का PPT आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस लेक्चर में हमने फॉर्मिक एसिड को कंप्लीट कर लिया, फॉर्मिक एसिड के जो प्रिपरेशन मेथड थे, और साथ ही साथ हमने उनकी इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको भी डिस्कस कर लिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रट लीजिए, यहाँ से आपको रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।